मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं आपको BA द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय प्रथम ब्रिटिश संविधान का विकास, महत्व, विशेषताएं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के महत्व के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। ब्रिटिश संविधान का महत्व। संविधानों की दुनिया में ब्रिटिश संविधान का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ब्रिटिश संविधान दुनिया के संविधानों का जनक है। जैसा कि मुनरो ने लिखा है, ब्रिटिश संविधान संविधानों का जनक है और ब्रिटिश संसद संसदों की जननी है। अन्य देशों की विधान सभाओं की चाहे कोई भी संज्ञा हो, पर उनका उद्गम स्रोत एक ही है। एशिया, अफ्रीका आदि दूरस्थ प्रदेशों में फैले ब्रिटेन के उपनिवेशों के संबंध का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था पर तथा ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का प्रभाव उन उपनिवेशों की व्यवस्था पर सदा पड़ता रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ ब्रिटेन का साम्राज्य रहा और बाद में यदि वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता मिली, तो वहाँ प्राय ब्रिटिश पद्धति पर ही आधारित संसदीय शासन पद्धति का विकास हुआ है। यही कारण है कि ब्रिटिश संविधान को मदर कॉन्स्टिट्यूशन, मातृ संविधान कहा जाता है। इंग्लैंड वस्तुतः संसदीय लोकतंत्र का मातृ देश रहा है। द्विसदनीय संसद प्रणाली, कानून का शासन, लचीले संविधान का सिद्धांत जैसे राजनीतिक विचारों का प्रयोग सबसे पहले तथा सफलता के साथ ब्रिटेन में ही किया गया है। यही कारण है कि अंग्रेजी संविधान के अध्ययन को विश्व के विविध देशों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन की कुंजी कहा जाता है। हम भारतीय नागरिकों के लिए तो ब्रिटिश संविधान का अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक और लाभकारी है, क्योंकि भारत का संविधान तो मुख्य तौर से ब्रिटिश संविधान के अनुरूप ही बना हुआ है। ब्रिटिश संविधान के मर्म को समझे बिना भारत के संविधान का स्वरूप और उसका महत्व समझना दुष्कर है। ब्रिटिश संविधान का स्वरूप। यह अत्यंत विवाद का विषय है कि अंग्रेज़ों के पास कोई संविधान है या नहीं है। फ्रांसीसी विचारक टोकविले ने कहा था कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है, और इसी का अमेरिका के टॉमस पेन ने समर्थन करते हुए कहा कि किसी संविधान को वास्तविक कहे जाने के लिए ज़रूरी है कि उसे लिखित रूप में दिखाया जाए। चूँकि इंग्लैंड का संविधान ऐसा नहीं करता, इसलिए वहाँ कोई संविधान नहीं है। टॉमस पेन ने एक बार बर्क से पूछा, क्या श्रीमान बर्क इंग्लैंड के संविधान को प्रस्तुत कर सकते हो? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही निष्कर्ष निकालेंगे कि वहाँ संविधान नाम की कोई वस्तु न तो है न कभी पहले थी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि हमारा ब्रिटिश संविधान है, कोई भी नहीं जानता कि ये क्या है। यह कहीं लिखा हुआ नहीं है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका का एक वास्तविक मूर्त पढ़ा जा सकने योग्य प्रलेख है। मैं आपको उसको प्रत्येक वाक्य को समझा सकता हूँ। जो लोग यह कहते हैं कि इंग्लैंड में संविधान नहीं है, वो गलती पर हैं। यद्यपि इंग्लैंड में एक लिखित संविधान नहीं है, परंतु अलिखित संविधान जरूर है। यह ठीक है कि इंग्लैंड में अमेरिका की भांति संविधान बनाने के लिए कभी संविधान सभा नहीं बैठी, ना उसका गठन हुआ, ना संविधान सभा का चुनाव हुआ, ना कोई संविधान सभा बनी, परंतु ब्रिटिश संविधान निरंतर विकास का परिणाम रहा है। एक जगह पर बैठकर लिखा गया संविधान नहीं है। मुनरो ने लिखा है कि अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से निकला है, जिसका अर्थ है स्थापित होना। यदि कुछ नियम, उपनियम, रीति रिवाज लोगों के द्वारा सरकार का आधार मान लिए जाएं, तो उनके पास एक संविधान हो जाता है। यह संविधान जब सरकार का आधार बन जाता है, तो फिर यह तर्क सारहीन हो जाता है कि संविधान सभा द्वारा बना अथवा विकसित हुआ। यद्यपि संस्कार के अधिकांश संविधान सभा द्वारा बनाए गए हैं, किंतु
ब्रिटिश संविधान के साथ ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संविधान के साथ ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संविधान विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है। वास्तव में कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। भारत या अमेरिका की भांति इंग्लैंड में भी संविधान है। अंतर केवल इतना ही है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, जबकि अन्य देशों के संविधान लिखित हैं। इंग्लैंड का विधान एक लिखित प्रलेख के रूप में नहीं पाया जाता, वह अनेक रीति रिवाजों परंपराओं में व्यक्त है। ब्रिटिश नागरिक अपने अलिखित संविधान के प्रति वैसी ही आस्था रखते हैं जैसे अन्य देशों के लोग अपने लिखित संविधानों के प्रति रखते हैं। ब्रिटिश संविधान किसी विशेष समय किसी संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया, उसका क्रमिक विकास हुआ है। इंग्लैंड का संविधान संयोग और योजना का संयुक्त रूप है, संतान है। मैथ्यूट ने ब्रिटिश संविधान को जीवित सावयव कहा है। एमरी के शब्दों में ब्रिटिश संविधान औपचारिक विधि, पूर्व उदाहरण तथा परंपरा का मिश्रण है। जेनिंग्स के अनुसार यदि संविधान का अर्थ संस्थाएं हैं और वह कागज नहीं है जो उनका वर्णन करता है, तो ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ परंतु विकास हुआ है और वह कोई कागज नहीं है। ब्राइस के अनुसार इंग्लैंड का संविधान जनता की स्मृति में मौजूद है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इंग्लैंड का संविधान लिखित पूर्व निर्देशनों, न्यायशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों की व्याख्याओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, राज्य की विधियों पर प्रभाव डालने वाले समझौतों, विश्वासों, कुछ परिनियमों का समूह है। संक्षेप में इंग्लैंड का संविधान बड़ी बड़ी संवैधानिक घटनाओं, कानूनों, न्यायिक निर्णयों, कॉमन लॉ और रूढ़ियों में पाया जाता है। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश संविधान संस्थाओं, सिद्धांतों तथा व्यवहारों का जटिल मिश्रण है। यह अधिकतर पत्रों, विधियों, न्यायिक निर्णयों, प्रचलित नियमों, पूर्व दृष्टांतों, आचरणों और रीति रिवाजों का मिश्रण है। यह एक प्रलेख नहीं है बल्कि सैकड़ों प्रलेखों का संग्रह है। यह एक स्रोत नहीं बल्कि सैकड़ों से बना है, एक स्रोत से नहीं बना है। संविधान का अर्थ यदि हम एक औपचारिक अभिलेख से लें जिसे एक निश्चित समय में एक निश्चित सभा ने बनाया हो, तो ब्रिटेन का कोई संविधान नहीं है। और यदि संविधान का तात्पर्य हम उन समस्त नियमों, सिद्धांतों, अधिनियमों, अभिसमयों, परंपराओं से लें जिसके अनुसार देश में राजनीतिक गतिविधियां जारी होती हैं, तो ब्रिटेन में एक संविधान है। ब्रिटिश संविधान के स्रोत: लिखित संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे उस देश के संविधान का स्रोत माना जा सकता है। परंतु इंग्लैंड में संविधान बनाने के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई, अतः उसका कोई एक स्रोत नहीं है, उसके अनेक स्रोत हैं। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधान एक प्रलेख नहीं है, सैकड़ों प्रलेख हैं। वह एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से निकाला गया है। ब्रिटिश संविधान अनेक परंपराओं, परिनियमों, न्यायिक निर्णयों आदि से मिलकर बना है। इन्हें ही ब्रिटिश संविधान के तत्व या स्रोत कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। ब्रिटिश संविधान के निम्नलिखित स्रोत हैं। लिखित स्रोत निम्न हैं: अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक निर्णय, टीकाएं आदि। अलिखित स्रोतों में सामान्य विधि और संवैधानिक परंपराएं और रूढ़ियां मानी जाती हैं। ब्रिटिश संविधान के निम्नलिखित स्रोत हैं। नंबर 1, अधिकार पत्र तथा युग प्रवर्तक घटनाएं। पहला स्रोत अधिकार पत्र तथा अन्य युगांतकारी घटनाएं हैं, जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम, 1628 का अधिकारों की याचना का अधिनियम, 1689 का अधिकारों का बिल नियम, 1701 का सेटलमेंट एक्ट, 1911 और 1949 के ब्रिटिश संसदीय अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नंबर 2, संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम। ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट बनाए। ये अधिनियम सरकार के अधिकार शक्ति निश्चित करते हैं, जैसे 1867, 1884, 1918, 1929 में पास किए हुए सुधार अधिनियम, एब्डिकेशन एक्ट 1936 तथा मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 इसी श्रेणी में आते हैं। न्यायिक निर्णय: न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा अनेक संविधानों तथा संसदीय कानूनों और अधिकार पत्रों की व्याख्या की गई है और उनका क्षेत्र एवं परिसीमाएं समझाई गई हैं। न्यायिक निर्णयों ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की है
उदाहरण के लिए जूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना प्रसिद्ध बुशेल केस के निर्णय द्वारा हुई थी। हावेल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। डाइश ने सत्य ही कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं बल्कि व्यक्तियों द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। ब्रिटिश संविधान के चौथे नंबर पर स्रोत जो माना गया वो ब्रिटिश संविधान पर टीकाएं। ब्रिटिश संविधान का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत ब्रिटिश संवैधानिक कानून पर लिखी गई किताबें, ये टीकाएं हैं। इनमें प्रमुख हैं एंडरसन द्वारा लिखित पुस्तक लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एस कर्न द्वारा लिखित पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस तथा बेजहोट द्वारा लिखा गया इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है। सामान्य विधि। मुनरो के अनुसार सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से है जो संसद के प्रयत्नों के बिना ही उत्पन्न हो गए हैं और जिन्होंने समय के बीतने पर समस्त देश में मान्यता प्राप्त कर ली है। साधारण कानून लोगों के रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं और वे कभी भी सम्राट तथा उनकी संसद द्वारा नहीं बनाए जाते। इन कानूनों को न्यायाधीशों ने समय समय पर लागू किया है। न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा निरंतर इसका विकास हुआ है, हो रहा है। इंग्लैंड के लोगों को भाषण देने, संस्थाएं बनाने, जूरी के द्वारा फौजदारी मुकदमों को तय करवाने का अधिकार कॉमन लॉ पर ही आधारित है। परंपराएं अथवा रूढ़ियाँ। 6 नंबर। ब्रिटिश संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रूढ़ियाँ, प्रथाएं या परिपाटियाँ हैं जिन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संविधान एक लिखित संविधान नहीं है। ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, निर्मित नहीं है, विकसित संविधान है। इसलिए वहाँ पर जो प्रथाएं, परंपराएं लोगों ने धीरे धीरे अपना ली, वही वहाँ नियम बन गए। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संवैधानिक अभिसमयों ये अथवा परंपराओं पर ही आधारित है। इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। परंपराएं अलिखित होती हैं किंतु उन्हें लिखित कानूनों के समान ही लोगों के द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है। ये रूढ़ियाँ, परंपराएं संसद के द्वारा नहीं बनाई जाती बल्कि संयोगवश ही उत्पन्न हो गई हैं। जैसे प्रमुख परंपराएं हैं, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा और कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद राजनीति में अवकाश ले लेगा। ये कुछ परंपराएं हैं जिन्होंने ब्रिटिश संविधान का रूप ग्रहण कर लिया है। यद्यपि ये लिखित नहीं हैं, ये अलिखित हैं। जैसे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट नहीं करेगा। यद्यपि पहले सम्राट ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता था, किंतु 1714 में हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज सेकंड को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए वो अक्सर मंत्रिमंडल की बैठकों में नहीं जाते थे और उन राजाओं ने अपने स्थान पर अन्य लोगों को बिठाना शुरू किया। इसलिए ही रॉबर्ट वॉलपॉल प्रथम प्रधानमंत्री बने और ये परंपरा पड़ गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता सम्राट नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करेगा। ऐसे ही ब्रिटिश संविधान की अनेक परंपराएं विकसित हुई हैं जो आज नियम बन चुकी हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि ब्रिटिश संविधान एक लिखित संविधान नहीं है। यद्यपि वह अलिखित है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है जैसा कि टॉकविल और थॉमस पेन कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान ही नहीं है। ब्रिटिश संविधान है, वह अलिखित है, क्योंकि संविधान होने का मतलब नियमों, सिद्धांतों, अधिनियमों से होता है जिनके अनुसार राजनीतिक गतिविधियां होती हैं या सरकार संचालन होता है, जो कि ब्रिटेन में भी है। और ब्रिटिश संविधान का एक स्रोत नहीं है क्योंकि वह एक संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इसलिए उसमें अधिकार पत्रों, संसद द्वारा पारित अधिनियमों और टीकाओं, सामान्य विधियों, न्यायिक निर्णयों और सबसे ज़्यादा परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों का योगदान रहा है।
जो ब्रिटिश संविधान के स्रोत रहे हैं। थैंक्स।